व्हाट इज फ्रीक्वेंट फ्लायर? तो फ्रीक्वेंट फ्लायर क्या होता है, कौन होता है? देखिए, नॉर्मली हम एक डेफिनेशन देते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली फ्लाई करता रहता है उसे हम फ्रीक्वेंट फ्लायर कहते हैं, पर एयरलाइन के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। तो अगर आप एक एयरलाइन के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका जवाब होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर एयरलाइन में बार बार फ्लाई करता है वो उस एयरलाइन के लिए फ्रीक्वेंट फ्लायर है। दूसरा, अगर किसी ने एयरलाइन की फ्रीक्वेंट फ्लायर मेंबरशिप खरीदी हुई है तो वो फ्रीक्वेंट फ्लायर है। ठीक है, देखिए समझिए इस बात को कि अगर कोई अलग अलग एयरलाइन के अंदर फ्लाई करता है तो उससे एयरलाइन को कोई फायदा नहीं होता और एयरलाइन उसको फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं मानती है। एयरलाइन चाहती है कि पैसेंजर उन्हों की फ्लाइट में फ्लाई करे। चलिए हम मान लेते हैं कि यह भी संभव नहीं है। एयरलाइंस के बीच में एक टीम बनी हुई है, तो बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी अपनी टीम सुनाई हुई है, उन्होंने अपने टाई अप किए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे ग्रुप की एयरलाइन में कोई फ्रीक्वेंटली फ्लाई करता रहता है तो वो फ्रीक्वेंट फ्लायर है। अगर कोई अलग ग्रुप के अंदर फ्लाई करता है, कभी हमारे ग्रुप में फ्लाई करता है, तो वो फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं है। फ्रीक्वेंट फ्लायर बनने के काफी बेनिफिट होते हैं, जैसे कि फ्री टिकट्स मिल जाती हैं, हमारे को अपग्रेड मिल जाता है, एयरपोर्ट लाउंज मिल जाते हैं, और कई बार हमारे को टिकट कैंसिल कराने पे कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। टिकट आपने इकोनॉमी क्लास की ली और आपको सीट मिल जाती है बिजनेस क्लास में। तो इस तरह के काफी फायदे मिलते हैं एक फ्रीक्वेंट फ्लायर को। अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड क्या होता है। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर की पहचान कोई उसकी शक्ल से नहीं होती है, उसके कार्ड से होती है। तो जिस भी एयरलाइन का कोई फ्रीक्वेंट फ्लायर है उसको उस एयरलाइन का एक कार्ड मिलेगा, फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड मिलेगा, या मेंबरशिप मिलेगी, या एक नंबर मिलेगा। ये नंबर टिकट बनाते वक्त ट्रैवल एजेंट अपडेट कर देता है जीडीएस के ऊपर, ताकि वो क्लाइंट फ्लाई करने के बेनिफिट ले सके। व्हाट इज ईटीडी एंड ईटीए? ईटीडी क्या है और ईटीए क्या है, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ईटीडी का मतलब है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर और ईटीए का मतलब है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। अब यहां पर आप समझिए कि एक फ्लाइट दिल्ली से कोलालंपुर जा रही है। ठीक है, फ्लाइट रात को 11 बजे उड़ेगी और सुबह 5 बजे पहुंचेगी। तो एयरलाइन ये नहीं कहती है कि हम रात को 11 बजे उड़ेंगे। एयरलाइन कहती है हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर 2300 आवर्स है। तो एस्टिमेटेड टाइम है, ठीक है, गारंटी नहीं है कि हम रात को 11 बजे उड़ जाए। हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ईटीए सुबह 5 बजे है, गारंटी नहीं है कि हम 5 बजे पहुंच जाए, और हाँ एस्टिमेटेड है कि हम इतने बजे पहुंच जाएंगे। यूजली एयरलाइन जो ईटीडी और ईटीए देती है उसको फुलफिल भी करती है, उसी टाइम पर उड़ती भी है और उसी टाइम पर पहुंचती भी है। तो इसको हम ईटीडी और ईटीए कहते हैं। बोर्डिंग एरिया, बोर्डिंग एरिया क्या है? देखिए, एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एयरपोर्ट पे अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, और हम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन सब स्टेप्स को करके फिर बोर्डिंग एरिया पे पहुंचते हैं। बोर्डिंग एरिया एक वो स्थान है जहां पर जाकर फ्लायर को बैठ जाना होता है, जिसकी टिकट है उसको वहां पर पहुंचना है और वहां से फिर उसको एयरक्राफ्ट के अंदर बिठाया जाएगा। अगर पैसेंजर बोर्डिंग एरिया पे नहीं पहुंचता है तो एयरलाइन की कोई जिम्मेवारी नहीं है उसको हवाई जहाज में बिठाने की, पर अगर पैसेंजर बोर्डिंग एरिया पर है तो उसको हवाई जहाज के अंदर बिठाने की जिम्मेवारी एयरलाइन की है। तो एयरपोर्ट का वो हिस्सा जहां पर जाकर पैसेंजर को वेट करना होता है एयरक्राफ्ट के अंदर जाने की, उसको हम बोर्डिंग एरिया कहते हैं। व्हाट इज रेड आई फ्लाइट?
रेड आई फ्लाइट क्या होती है? बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कम लोगों को मालूम होता है। एयरलाइन में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अगर आप एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। रेड आई फ्लाइट उन फ्लाइट्स को कहते हैं जो रात को 9 बजे के बाद उठती हैं और सुबह सूरज निकलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं या अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं, तो उन्हें हम रेड आई फ्लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लाइट रात को 9:30 बजे उड़ती है दिल्ली से और सुबह 6 बजे पहुंचती है जकार्ता में, इंडोनेशिया में, तो इसको हम रेड आई फ्लाइट कहेंगे। इसे रेड आई फ्लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी रात हम ठीक से सो नहीं पाते हैं और थकान के मारे हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, इसीलिए इसको रेड आई फ्लाइट कहा जाता है। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स एक टर्मिनोलॉजी है फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स कहा जाता है और फॉरेक्स काउंटर्स आपको एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे जहां पर जाकर एक पैसेंजर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकता है, जहां पर जाकर पैसेंजर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, तो उसे हम फॉरेक्स काउंटर कहते हैं। जैसे कि अगर कोई सिंगापुर जा रहा है तो सिंगापुर में उसको सिंगापुर डॉलर चाहिए होंगे, तो ये करेंसी एयरपोर्ट से भी चेंज हो सकती है और इसको चेंज कराने के और भी काफी सारे तरीके हैं जो कि हम फॉरेक्स के कोर्स, और इसको एक्सचेंज करवाने के काफी सारे तरीके हैं जो कि हम फॉरेक्स के कंप्लीट कोर्स में सिखाते हैं। एयरलाइन हब। एयरलाइन हब क्या होता है? देखिए, एयरलाइन किसी ना किसी कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे कि एयर इंडिया, एयर इंडिया एक नेशनल एयरलाइन है इंडिया की, तो एयर इंडिया का जो हब होगा जहां पर से वो बेस्ड है, जहां से उसकी सबसे ज्यादा फ्लाइट है, जहां वो वापस आती है, तो उसको हम हब एरिया कहते हैं, उसको हम हब पॉइंट कहते हैं। तो एयर इंडिया के दो हब पॉइंट हैं, दिल्ली एंड मुंबई। इसी ढंग से इमिरेट्स, इमिरेट्स का हब पॉइंट दुबई। इसी ढंग से ब्रिटिश एयरवेज, क्योंकि ये इंग्लैंड की एयरलाइन है, तो हब पॉइंट लंदन। इसी ढंग से एयर फ्रांस, एयर फ्रांस फ्रांस की फ्लाइट है, एयरलाइन है, और कैपिटल फ्रांस की पेरिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट चार्ल्स डिगाल सीडीजी है। तो एयर फ्रांस का हब पॉइंट हो गया आपका सीडीजी, चार्ल्स डिगाल। ओके, तो हब पॉइंट वो होता है जहां से एयरलाइन बेस्ड होती है, जहां पर उनके सारे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, जहां से वो उड़ते हैं और जहां वो वापस आते हैं, उसे हब पॉइंट कहा जाता है। नॉन रिफंडेबल फेयर, कि नॉन रिफंडेबल फेयर क्या है? देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से सिंगापुर की टिकट मिल रही है 30,000 रुपीज की। दिल्ली से सिंगापुर जाना और वापस दिल्ली आना 30,000 रुपीज, ठीक है। उसी दिन की सेम एयरलाइन की आपको सिंगापुर की ही टिकट मिल रही है 25,000 रुपीज की, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक 25,000 की, एक 30,000 की। जो 30,000 की जो टिकट है वो रिफंडेबल टिकट है, मतलब कि अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो थोड़े से पैसे कटेंगे और आपको बाकी सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, तो ये रिफंडेबल टिकट है। नॉन रिफंडेबल टिकट आप कैंसिल करते हैं तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पर प्लीज समझिए इस बात को कि नॉन रिफंडेबल टिकट में भी टैक्सेस का पार्ट वापस मिलता है, ठीक है। एक एयरफेयर दो चीजों को मिलाकर बनता है। एक होता है फेयर, जो एयरलाइन कमाई कर रही है या कमाई कर रही है या अपनी मेहनत के पैसे मांग रही है, ठीक है, उसे हम फेयर कहते हैं। दूसरा टैक्सेस, जो एयरपोर्ट टैक्सेस हैं, उस गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जिस कंट्री में आ रही है, जिस कंट्री से उड़ रही है। तो अगर टिकट कैंसिल होती है, चाहे वो नॉन रिफंडेबल फ्लाइट हो, तो भी टैक्सेस वापस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉन रिफंडेबल फ्लाइट कौन सी होती है, तो नॉन रिफंडेबल फ्लाइट वो है जिसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे को फेयर में से कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, पर टैक्सेस हमारे को वापस मिलेंगे। रिफंडेबल फ्लाइट वो होती है जिसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो थोड़े से पैसे कटेंगे और बहुत ज्यादा पैसे हमारे को वापस मिल जाएंगे।
एयरलाइन काउंटर। एयरलाइन काउंटर क्या होता है? एयरलाइन ऑफिस तो आपने सुना होगा, पर एयरलाइन काउंटर क्या होता है? एयरलाइन काउंटर एयरपोर्ट पर होता है। एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एक क्लाइंट का काम, पैसेंजर का काम सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचना नहीं होता, और ना ही एक ट्रैवल एजेंट का काम सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचाना होता है। ट्रैवल एजेंट को अपने पैसेंजर को एजुकेट करना होता है कि वो एयरपोर्ट पहुंचकर एयरलाइन के ठीक काउंटर पर पहुंचे। ये नॉलेज एक अच्छे ट्रैवल एजेंट को, एक अच्छे ट्रैवल मैनेजर को होती है, और पैसेंजर को एयरलाइन के काउंटर पे जाना होता है, और वो काउंटर तभी मिलेगा जब फ्लाइट जाने वाली है। तो इसको हम एयरलाइन काउंटर कहते हैं। ये एक तरह से एयरपोर्ट का टेम्परेरी ऑफिस है एयरलाइन का। एयरपोर्ट लाउंज। एयरपोर्ट लाउंज क्या होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरपोर्ट लाउंज का मतलब है कि पैसेंजर्स जो फ्लाई करने वाले हैं वो हवाई जहाज में बैठने से पहले एयरलाइन के रेस्टोरेंट में एयरपोर्ट पर बैठ सकते हैं, तो उसे हम एयरपोर्ट लाउंज का कहते हैं। एयरपोर्ट लाउंज एयरपोर्ट के अंदर बनाया हुआ एक बहुत अच्छा लाउंज या रेस्टोरेंट होता है, जहां पर खाना कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्योंकि आप यात्रा पे जा रहे हैं, आप थकने वाले हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, टाइम है आपके पास, तो आराम से आप बैठिए, खाना खाइए, ड्रिंक कीजिए, आराम कीजिए। सोना चाहते हैं सो सकते हैं, सीट्स काफी कंफर्टेबल होंगी, बेड नहीं होंगे, सीट्स होंगी जो कि काफी कंफर्टेबल होंगी। तो इसको हम एयरलाइन लाउंज कहते हैं। तो एयरलाइन से लाउंज अपने बिजनेस क्लास पैसेंजर्स, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को देती हैं, और अगर उनसे कोई गलती हो जाती है एयरलाइन से, तो एयरलाइन इकोनॉमी क्लास को भी ये लाउंज देती है। एक एयरलाइन स्टाफ चाहे तो एयरलाइन लाउंज कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकता है किसी भी पैसेंजर को। व्हाट इज जेट लैग? ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि जेट लैग क्या होता है। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली से लंदन जाते हैं, ठीक है, और आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं। लंदन दिल्ली से 4.5 घंटे पीछे है, ठीक है। अभी अगर हम अप्रैल में हैं, आज 27 अप्रैल है, तो ये दिल्ली से 4.5 घंटे पीछे है, ठीक है। दिल्ली में आप रात को 12 बजे मान लीजिए सोते थे, या रात को 11 बजे आप सोते थे। जब आप लंदन पहुंचते हैं, तो इंडिया में जब 11 बजेंगे, तब लंदन में सिर्फ शाम के 6:30 बजे होंगे, पर शाम को 6:30 बजे आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि दिल्ली में आप सो जाया करते थे। पर 6:30 बजे आप अपने ऑफिस में हैं, या आप शॉपिंग कर रहे हैं, या आप घूम रहे हैं, तो आप सो नहीं सकते। और अभी आपकी जो नेचुरल वॉच है, जो आपकी बॉडी है, वो यूज टू नहीं हुई है उस टाइम को लेकर, तो ये जेट लैग है। जेट लैग क्योंकि आप उड़कर आए हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी को अभी उस जगह के मौसम की, उस जगह के सोने के टाइम की जो आदत नहीं हुई है, उसकी वजह से जो आप नहीं सो पा रहे हैं और जो आपको दिक्कत आ रही है, उसे जेट लैग कहा जाता है। यह तो हमने लंदन का एग्जांपल लिया, जहां पर सिर्फ 4.5 घंटे का डिफरेंस था। कई कंट्रीज के अंदर 10 घंटे का, 12 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा, और उसकी वजह से जो परेशानी आएगी, जो हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे, और इसको ठीक होने में जो 3-4 दिन लगेंगे, तो वो जो 3-4 दिन का समय है, उसे जेट लैग कहते हैं। अगर आप हमारा ये प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं, जो कि आपको सारी नॉलेज देता है, जो आपको, अगर आप हमारा ये प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं, अगर आप हमारा ये प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस नॉलेज के बेसिस पर आप ज्यादातर इंटरव्यूज क्लियर कर पाएंगे, और आप बहुत आराम से एयरलाइन, एयरपोर्ट्स और ट्रैवल कंपनीज में नौकरी कर पाएंगे। अगर आपके किसी भी प्रकार के सवाल हैं, तो आप हमारे को जरूर लिखिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा।